12 दिन में 19 सब्जेक्ट पेज बाय पेज नहीं पढ़ सकता. प्लीज डू नॉट स्टार्ट न्यू सब्जेक्ट. इट्स ओनली गोइंग टू वेस्ट योर टाइम. व्हाट इज अ प्रॉपर प्लान एंड स्ट्रैटेजी फॉर लास्ट 12 days? 2 to 3 hours will go into MCQ solving, which is very very important. And trust what you already know. Confidence lose नहीं करना is a very important part of this exam. Hi guys, so welcome back. Without wasting any much time, we are going to start ki how to sprint in your last 12 days of preparation for your FMG June session. तो आओ देख लेते हैं कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है. व्हाट इज़ अ प्रॉपर प्लान एंड स्ट्रैटेजी फॉर लास्ट 12 days. 12 दिन बचे हैं. पहली चीज़, नो न्यू बुक्स, नो न्यू नोट्स, ओनली एक्शंस. ऑलराइट. 300 क्वेश्चंस में से योर गोल इज़ टू गेट 150 एंड पास. देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. माइंड इट. what you have to do and what you don't have to do is, this is very important, please do not start new subject. अगर अभी तक आपने कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो नहीं पढ़ा है तो अब उसको पढ़ने मत बैठो. इट्स ओनली गोइंग टू वेस्ट योर टाइम. उसका रिकॉल तुम एग्जाम में नहीं कर पाओगे. डोंट गो आफ्टर थिक बुक्स, नोट्स और एट्सेट्रा. इनके पीछे नहीं भागने की ज़रूरत है आपको. क्या कहाँ भागने की ज़रूरत है आपको? जो आपके ओल्ड नोट्स हैं. डजेंट मैटर आपके हैंड रिटन नोट्स हैं या एनोटेटेड नोट्स हैं, प्रिंटेड में आपने हाईलाइट किया है या पढ़ा है, डजेंट मैटर. जो भी पढ़ा है वही दोबारा पढ़ना है. कुछ नया नहीं उठाना है. ठीक है. यू नीड टू मेक शॉर्ट समरीज अगर आपने बनाई है तो गुड इनफ. एंड ट्रस्ट वॉट यू ऑलरेडी नो. कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम. ठीक है. अब देखो 12 दिन का रूटीन आपका कैसा रहेगा. वॉट यू विल डू इन अ डे, हाउ यू विल डिवाइड योर टाइम. तो 60% ऑफ योर टाइम शुड गो इन फोकस्ड रिविजन. फोकस्ड रिविजन का मतलब ये नहीं है कि हर पेज को अच्छे से पढ़ रहे हो आप, जो भी नोट्स आपने पढ़े थे. नो, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन 12 days. 12 दिन में 19 सब्जेक्ट पेज बाय पेज नहीं पढ़ सकता. कोई भी नहीं पढ़ सकता. डजेंट मैटर इफ़ यू स्टडी 24 hours ऑल्सो, यू कैन नॉट डू दैट. क्या करना है? ओल्ड नोट्स में फ्लो चार्ट्स, 1 page समरीज, जो भी कंसाइज चीज़ें हैं वो पढ़नी है. हाई यील्ड चीज़ें ही पढ़नी हैं. So next leg is 25% of your time, which is 2 to 3 hours, will go into MCQ solving, which is very very important. ये 2 से 3 घंटे बहुत ज़रूरी हैं. ठीक है. After that, the last leg of your day, 15% of your time, which is 1 to 2 hours, will go into reviewing your mistakes. आपने क्या गलत किया है और क्यों गलत किया है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो सवाल आपने गलत किए हैं वो कॉन्सेप्ट का आपका इशू है या फिर आपने सिली मिस्टेक्स में गलत किया है. यू शुड बी योर ओन टीचर एंड योर ओन क्रिटिक. अभी आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है. अभी आपको खुद को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है. ठीक है. अब देखो, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है. उसका लिंक विल गिव यू इन डिस्क्रिप्शन. यू कैन गो एंड वॉच इट. यहाँ पे आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू कि कैसे अचीवेबल ये लग सकता है आपको, है ना. कॉन्फिडेंस आपका कैसे बूस्ट होगा. तो मेडिसिन का बेसिकली 30 से 33 सवाल आते हैं. ऑब्स गाइनी 30 क्वेश्चंस अराउंड कम. PSM 30 क्वेश्चंस कम. एनाटमी प्लस ऑर्थो प्लस आपका ये रेडियो एनाट को मिला के 10 सवाल के आसपास आते हैं. 7 से 10 सवाल के बीच में आता है. बायोकेम प्लस पीडिया, ये दो बहुत ओवरलैप करता है ना. तो इनसे दोनों से मिला के अराउंड 7 क्वेश्चंस आते हैं. फिजियोलॉजी प्लस फार्मा प्लस पैथो, इनसे मिला के ऑलमोस्ट 16-17 सवाल के आसपास आपके आ जाएंगे. तो दीज थिंग्स यू हैव टू फोकस. पीडियाट्रिक्स, अगर सिर्फ पीडियाट्रिक्स से लूँ मैं तो 4 से 5 सवाल के आसपास आते हैं, जिसमें माइलस्टोन्स इंपॉर्टेंट हैं. इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं चिल्ड्रन की. हाँ, डिहाइड्रेशन कैसे मैनेज करना है, माल न्यूट्रिशन कैसे मैनेज करना है, वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या है. दीज थिंग्स आर वेरी हाई. इनमें से ही घूम फिर के मोस्टली सवाल आता है. तो दिस 7 block of subjects can help you get above 150 easily. अब आपको क्या करना है कि रिवाइज़ करने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो वॉलेटाइल है, बार बार भूलते हैं. तो उसे कैसे रिवाइज़ करना है. जैसे PSM या बायोकेम जो है काफ़ी बार भूल जाते हैं क्योंकि फैक्चुअल सब्जेक्ट है, बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं. तो उसको रिवाइज़ करने के 3 ईजी मेथड है. पहला तो टॉक इट आउट. रिवाइज एज इफ़ यू आर टीचिंग समवन. अगर आप बोल के रिवाइज़ कर रहे हो, एक चार्ट पे लिख के रिवाइज कर रहे हो, देन इट इज़ ईजी फॉर यू टू रिमेंबर. आपके ब्रेन को ज़्यादा याद रहता है. एक्टिव टेस्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. लुक फॉर द क्वेश्चंस. जो सब्जेक्ट आप रिवाइज कर रहे हो उसका अगर आपने PYQ कहीं मार्क करके रखा है, आपके बुक मार्क्स में कहीं पढ़ा है, तो जस्ट रिव्यू देम व्हाइल यू आर रिवाइजिंग दैट टॉपिक. ठीक है. एंड सी इट अगेन एंड अगेन. रिवाइज का मतलब ही होता है कि रीविजिट.
revisit it again and again. The more you revisit it, the more it's going to get built up in your core memory, and the more it is built up there, the more it is easy to recall within a minute. The ultimate goal of studying any topic is to be able to recall it in the last minute of exam. 1 मिनट के अंदर एक सवाल का रिकॉल नहीं आया, उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इट्स नॉट वर्थ कि मतलब आपका रिवीजन कम है, आप याद नहीं कर पा रहे हो, तो इतना टाइम तो है नहीं ना, 150 सवाल के 150 मिनट ही हैं. ओके, सो रिकॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड बी एबल टू रिकॉल वॉट यू हैव ऑलरेडी रेड. और वो कैसे होगा? बाई सीइंग इट अगेन एंड अगेन. ठीक है. अवॉइड दीज लास्ट मिनट ट्रैप्स विच इज़ वॉट? रैंडम टेस्ट. Don't give random test in last 2 weeks. I do not suggest you to give GTs and other things in last 2 weeks. They somehow break your confidence. अगर थोड़ा नंबर ऊपर नीचे आ गया तो you lose your confidence. तो I suggest you don't do it. बाकी आपकी मर्जी, आप कर सकते हो if you are very confident enough कि नंबर कम नहीं आएंगे, या मतलब it doesn't depend on you. कभी कभी क्या है ना, मॉक्स जो होते हैं या GT जो होते हैं बहुत टफर लेवल का हो जाता है, तो बहुत टफर लेवल का होगा तो आपके 130 135 आएंगे, यू लूज योर कॉन्फिडेंस. सो दैट इज़ वाई व्हाट आई सजेस्ट इज कि डोंट गिव GTs इन लास्ट 2 weeks. रादर यू डू मोर MCQs, जस्ट MCQs. ठीक है. नो नोट स्विचिंग. पीयर प्रेशर में आके अपने दोस्तों से बात करके अब अभी नोट्स स्विच मत करना कि मेरा नोट्स में तो सफिशेंट नहीं है चीज़ें, उसका वाला पढ़ लेते हो तो अच्छा हो जाएगा. नहीं, ये सब नहीं करना है. पैनिक टॉक्स. ऐसे लोगों से बात मत करो जो निगेटिव बात करते हैं, सीधी साफ बात. उन लोगों से बिल्कुल भी बात मत करो जो हमेशा पैनिक या केओस क्रिएट करते हैं. आपको कैसे पता चलेगा पैनिक या केओस क्रिएट करते हैं? अगर आप एक चिल जोन में हो, अगर आपने उनसे बात करी और उसके बाद आप बहुत हबड़ तबड़ कर रहे हो, बहुत घबरा रहे हो, तो दैट इज़ द पर्सन यू शुड नॉट टॉक टू बिफोर योर एग्जाम. एग्जाम के बाद जितनी बात करनी है कर लेना. डू नॉट इग्नोर योर वीक स्पॉट्स. वीक स्पॉट्स सबको अपने पता होते हैं. आपकी कमज़ोरी क्या है आपको अच्छे से पता होगी. वर्क ऑन दैट. यू स्टिल हैव 12 days टू गो. मेक इट वर्थ इट्स वाइल. ठीक है. ट्रेन योर 5 hour मैच. 5 घंटे का खेल है सारा, 6 महीने में जो भी पढ़ा है. 2.5 घंटे का पेपर, फिर एक शॉर्ट ब्रेक, फिर 2.5 घंटे का पेपर, है ना. तो स्पीड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एक्यूरेसी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. जल्दी जल्दी सवाल कर लिए, 150 सवाल 100 मिनट में कर लिए, लेकिन 90% गलत कर दिए तो देर इज़ नो पॉइंट. या सारे सवाल सही करे लेकिन 150 मिनट में 100 ही सवाल कर पाए, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड. तो यू हैव टू मेंटेन योर स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ. इसके लिए क्या लगेगा? प्रैक्टिस लगेगी. यू हैव टू प्रैक्टिस. आपको MCQ प्रैक्टिस करके ही इसकी आदत पड़ेगी. फाइंड आउट वाई यू फेल्ड अ क्वेश्चन. लाइक आई ऑलरेडी सेड कि फैक्ट आपको नहीं पता था, कि आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, या आपने जो गेस किया है वो ही गलत गेस कर दिया, एजुकेटेड गेस नहीं लगाया. तो यू शुड नो वाई यू डिड द क्वेश्चन रॉन्ग. 3 राउंड का पेपर है आपका. द 3 राउंड पेपर टैक्टिक वुड बी: राउंड 1 में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आपको जो भी लग रहे हैं वो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आप मार्क करो. राउंड 2 विल बी 50/50 कि मतलब जिनमें 50-50 लग रहा है आपको उन्हें मार्क करो. राउंड 3 में आपको गेस करना है, प्योर गेस, कि आपको कुछ नहीं पता है, ABCD में से 1 मार्क कर दो बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. सो भगवान का नाम लेके चांस ले लो, हु नोज, यू मार्क इट राइट, है ना. हाउ टू गेस लाइक अ प्रो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक गेसिंग गेम शुड बी गुड, और गेसिंग गेम गुड तभी होगा जब आपका रिविजन अच्छा होगा, जब आपके बेसिक्स अच्छे होंगे. ठीक है. हर क्वेश्चन में क्लिनिकल हिंट्स होते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था. एज, लोकेशन, है ना, एरिया, ये सब आपका हिंट दे रहा होता है एग्जामिनर आपको, बस आपको उसे पकड़ना आना चाहिए. एक्सट्रीम वर्ड्स नेवर और ऑलवेज अगर कहीं यूज़ हो रहा है तो वो यूजुअली ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज मेडिसिन इज़ नेवर 100%, है ना. मेडिकल फील्ड 100% नहीं है, कभी भी कुछ भी नेवर और ऑलवेज नहीं होता है. तो कीप दैट इन माइंड. इवन इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिस यू विल फेस दिस. ठीक है. ट्रस्ट योर गट. योर इंस्टिंक्ट, योर सबकॉन्शियस विल हेल्प यू ऑन द डे ऑफ एग्जाम. सो प्लीज़ बी ओपन टू इट. उसको सुनिए और गो विथ इट. ठीक है. ट्रीट प्रैक्टिस लाइक रियल टाइम एग्जाम. अगर आप प्रैक्टिस एग्ज़ाम को रियल टाइम एग्ज़ाम की तरह ट्रीट नहीं करोगे तो रियल टाइम का जो एग्ज़ाम है वो आपको बहुत भारी पड़ेगा. तो आपको क्या करना है? कॉपी नहीं करना है. पहली बात तो अगर आप मॉक वगैरह दे रहे हो अभी, चेक योर स्टैमिना. ठीक है. इग्नोर योर स्कोर. दैट इज़ वॉट वी सजेस्ट. स्कोर से मतलब नहीं है. तुम ये सोचो तुमने क्वेश्चन लगाए हैं, इसीलिए आई एम सेइंग कि मॉक मत ही दो तो बेहतर है. लास्ट के 2 वीक में डू MCQ. 300 MCQs लगा लो. मॉक देने से अच्छा है 300 MCQ लगा के उसको रिव्यू कर लो. दैट इज़ बेटर इन माई ओपिनियन एंड दैट शुड हेल्प यू. क्योंकि मैंने भी लास्ट के 2-3 हफ्ते में कोई मॉक नहीं दिया था एंड आई पास, तो कोई इशू नहीं होगा.
लास्ट 24 आवर्स में आपको क्या करना है, स्टॉप स्टडिंग, पुट योर बुक्स डाउन। आपका बर्नआउट नहीं होना चाहिए, आप मेंटली एग्जॉस्टेड नहीं होने चाहिए जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचें। अपने ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट दीजिए, क्योंकि रेस्ट नहीं होगा तो पढ़ी हुई लाइन को 3 बार पढ़ना पड़ेगा, टाइम ख़राब होगा, पढ़ी हुई चीज़ें भी समझ में ढंग से नहीं आएंगी, एक्सेप्ट या ऑल या और या नॉट जैसी सिली मिस्टेक्स होंगी, तो वी डोंट वांट दैट। पैक योर बैग इन एडवांस, अपनी सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले से सेटल करके रखें, लास्ट मोमेंट के लिए चीज़ें नहीं छोड़ें। क्योंकि वैसे भी यार कितना भी मैं बोलूँ ना कि एग्ज़ाम है, पैनिक मत करो, कूल होके जाओ, लेकिन हर कोई पैनिक करता ही है थोड़ा बहुत, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। तो ऐसा ना हो कि आपके पैनिक एग्ज़ाम के पैनिक के चक्कर में आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाएं। आईडी कार्ड और अपना ये सब आप लेके जाओ, पेन्स की तो यार CBT की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अ काम माइंड इज़ योर बेस्ट टूल, दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन टेलिंग यू। हबड़ तबड़ में एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा भी क्वेश्चन गलत करके आता है, और काम माइंड में एक एवरेज बच्चा भी अच्छे नंबर ला सकता है। ठीक है, play till last minute, that is what I'm going to suggest you, that is my heartfelt wishes for you, that you do not give up even if you haven't read your subjects properly. I want you to have a pseudo confidence बना के जाओ कि you have read, यार कर लोगे तुम, 150 ही तो लाने हैं, कोई टॉप थोड़ी ना करना है। मैं तुम्हें 250 लाने को थोड़ी ना बोल रही हूँ कि 300 में से 250 लाओ, 150 नंबर तो आ ही जाएंगे, 50% तो आ ही जाएंगे। इस स्यूडो कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम हॉल में एंटर करो, खुद से रोज़ बात करो कि 150 नंबर लाने हैं, आ जाएंगे। मेहनत करो दिन में अच्छे से, 12 दिन में अभी बचे हुए, एंड डू दिस, you are surely going to get more than 150 mark. Revise smartly, practice daily, stay calm. So time for the sprint has already started. This is your host Dr. Smita. I have done it, you can do it too. I believe in you. Let's meet on the other side of this all FMG preparation and talk further about कि आगे आपको क्या करना है, नहीं करना है. I really hope you all pass your exam with great numbers, good scores, and get out of this stressful environment.